हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल विजडम विंटर्स। जहाँ पे हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी और उससे रिलेटेड एक नया अपडेट। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले एनसीईआरटी डिपार्टमेंट की तरफ से 4 वैकेंसीज आई थी, जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, सेक्शन ऑफिसर के लिए, सीनियर अकाउंटेंट के लिए और असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए निकली थी। लेकिन इन चारों वैकेंसीज की लास्ट डेट 27 थी। पर अब एक नया नोटिस आया है एनसीईआरटी की तरफ से, जिसमें कि हमें देखने को मिला है कि इन चारों एग्जामिनेशंस की लास्ट डेट एक्सटेंड करके 15 जुलाई कर दी गई है। तो यानी आप लोगों के पास अब सफिशिएंट टाइम है टू अप्लाई, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। एंड इफ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड तो आप लोगों को 1 महीने का स्ट्रेच और मिल गया फॉर बेटर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अब एक-एक करके हम चारों वैकेंसीज को एक्सप्लोर करते हैं कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, क्या उसमें एज लिमिट्स हैं और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। सो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन चारों ही वैकेंसीज में कुछ लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कोटा है, जिसमें कि डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स को फॉर प्रमोशन या बेटर पे स्केल या इंक्रीमेंट से रिलेटेड चीज़ों के लिए एग्ज़ाम के लिए वो लोग अपेयर कर सकते हैं फॉर बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स। तो कुछ सीट्स हैं हर इन चारों पोजीशंस में, जो कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। जैसे इसमें 10% है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो बाकी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और डिपार्टमेंट के अंदर के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, हमारे पास 8 पोजीशंस है, जिसमें से एक है एससी के लिए, एक एसटी के लिए और 6 सीट्स जो है वो हमारी अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए है। इसमें जो ग्रेड पे हमें मिलने वाला है वो 1900 रुपये का ग्रेड पे है और पोस्टिंग हमारी रहेगी एनसीईआरटी हेडक्वार्टर में। अब इसके लिए हमें चाहिए क्या कि हमारे पास 2 साल का रेगुलर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 1800 के ग्रेड पे का। 1800 के ग्रेड पे का हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1900 का ग्रेड पे हमें इसमें मिलने वाला है। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी क्या है, एक बार वो हम चेक कर लेते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि 12th क्लास की मिनिमम रिक्वायरमेंट है उनके लिए जो बाहर के कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, और जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में हैं, जो कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व सीट्स हैं, उनके लिए क्लास 10th ही मिनिमम एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। और उसके साथ ही जो टाइपिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट है वो दोनों ही कैटेगरी के बच्चों के लिए सेम होने वाली है। दैट इज कि अगर आप इंग्लिश टाइपिंग देना चाहते हैं तो आपका 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए और हिंदी के लिए इट शुड बी 30 वर्ड्स पर मिनट। इसके साथ ही जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो हमारी चेंज हो चुकी है, जिसके बारे में हम आपको अपडेट कर चुके हैं। ये एक फॉर्म है अटैच्ड, जो कि आपको फिल करके ड्यूली सबमिट करना है डिपार्टमेंट में। यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ आएगी। उसके बाद जो टेस्ट होगा हमारा वो 3 इसमें होंगे बेसिकली टेस्ट। 2 हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और एक हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो होगा जनरल नॉलेज का और जनरल इंग्लिश का, और 50 मार्क्स के दोनों एग्जाम्स होने वाले हैं। और एक होगा हमारा रिटन एक्सप्रेशन का, वो भी 50 मार्क्स का होगा लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वो 50% है जनरल कैटेगरीज के लिए और 40% है एसटी, एससी, ओबीसी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए। इसके साथ ही हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है खत्म। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। इसमें भी सेम डिटेल्स रिपीट हो रही हैं वापस। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी वैकेंसी की तरफ। दूसरी वैकेंसी है हमारी सेक्शन ऑफिसर की, जिसमें कि 25% सीट्स हमारी रिजर्व्ड है। इसमें हमारी 10% थी, इसमें हमारी 25% सीट्स रिजर्व्ड है और टोटल हमारे पास इसमें 4 सीट्स हैं। एक एससी कैटेगरी के लिए है, 3 अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए है और जो ग्रेड पे हमें इसमें चाहिए वो है 4600 का ग्रेड पे। वर्क लोकेशन हमारी सेम रहने वाली है एनसीईआरटी हेडक्वार्टर्स में। और इसमें हमें रेगुलर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 42 ग्रेड पे का। यानी कि 42 ग्रेड पे का 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस, और जो हमें मिलने वाला है वो है 4600 का ग्रेड पे। कोई भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की है आप एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए। टाइपिंग स्पीड के लिए हमारी इंग्लिश से अगर आप करना चाह रहे हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट है, और अगर आप हिंदी टाइपिंग स्पीड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट है। और इसमें लिखा है कि टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए 2 साल का आपका अपॉइंटमेंट लेटर होना ज़रूरी है।
लास्ट डेट हमारी इसमें भी हमने देखा कि एक्सटेंड हो चुकी है। इसके बाद इसमें भी एक अटैच्ड फॉर्म है जो कि हमें ड्यूली फिल करके सबमिट करना है बिफोर द लास्ट डेट। और अब आ जाते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की तरफ। इसमें भी 3 पेपर्स होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर हमारा जनरल नॉलेज का, जनरल स्टडीज का और पार्लियामेंट से रिलेटेड जो हमारे जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट है, इसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि हमें उसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए पूरी प्रोसीजर की। और ठीक है, दूसरे पेपर का हमारा सेक्रेटेरिएट रिलेटेड जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, प्रोसीजर है, उस सब से रिलेटेड ये पेपर रहने वाला है। बेसिकली जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है जॉब में, उससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ इसमें सिलेबस आएगा। ये दोनों टेस्ट हमारे ऑब्जेक्टिव इन नेचर होने वाले हैं। 150 मार्क्स के दोनों पेपर हैं और दोनों पेपर के लिए ही हमारे पास 2 आवर्स का टाइम है। थर्ड जो हमारा पेपर है वो है नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का, जिसमें प्रिसाइज राइटिंग का होने वाला है, जो कि बेसिकली आपकी रिटन स्किल्स के लिए होगा, क्योंकि और ये होगा सब्जेक्टिव। इसमें हमारा 200 वर्ड्स का मैक्सिमम मार्क्स है और 3 घंटे हमें मिलेंगे पेपर देने के लिए। ठीक है, तो पहले 2 पेपर में 150 मार्क्स के दोनों पेपर और 2 आवर्स का टाइम लिमिट। थर्ड पेपर हमारा 200 नंबर का और 3 घंटे की टाइम लिमिट हमारे पास होने वाली है। और इसमें जो मिनिमम मार्क्स हमें चाहिए वो 45 मार्क्स चाहिए हमें जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और 40 चाहिए हमें एसटी एससी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए। इसमें नोट करें कि इसमें लिखा है ईच पेपर, यानी कि हर एक पेपर में आपको मिनिमम जो आपकी एलिजिबिलिटी है, वो चाहे 45% की है या 40% की है, वो हर एक पेपर में मीट करनी चाहिए, यानी कि तीनों पेपर में आपको मिनिमम मार्क्स लेके आने ही आने हैं टू क्वालिफाई द एग्जाम। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वैकेंसी। थर्ड वैकेंसी है हमारी असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की, जिसमें हमारी 25% सीट जो है लिमिटेड है फॉर द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कोटा। इसमें हमारे पास टोटल 8 वैकेंसीज हैं। एक हमारी एससी कैटेगरी की है, एक हमारी एसटी कैटेगरी की है और 6 हमारे पास अनरिजर्व कैटेगरीज की सीट है। ग्रेड पे जो हमें इसमें मिलने वाला है वो है 4600 का। और एनसीईआरटी हेडक्वार्टर हमारी जॉब पोस्टिंग रहने वाली है। इसमें हमें मिनिमम 3 साल का रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस चाहिए विद 4200 ग्रेड पे, यानी कि 4200 ग्रेड पे के साथ हमारे पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पर्टिकुलर ग्रेड पे में। किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट का एक्सपीरियंस होना, क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए शॉर्ट हैंड टेस्ट में विद 100 वर्ड्स पर मिनट। लास्ट डेट हमारी इसकी भी एक्सटेंड हुई है। अब देख लेते हैं इसके सिलेबस की तरफ। जो पिछले पेपर में हमारा सिलेबस था इस वाली वैकेंसी के लिए, वही सेम सिलेबस हमारा इस वाली वैकेंसी में भी रहने वाला है। 3 पेपर होने वाले हैं जिसका सिलेबस इंडिविजुअली मेंशन्ड है। 2 पेपर हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के 150 मार्क्स के, 200 की, सॉरी 2 आवर्स की हमारी टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। तीसरा पेपर हमारा वही नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग और प्रिसाइज राइटिंग का रहने वाला है, जो कि सब्जेक्टिव होगा नेचर में। 200 वर्ड्स की हमारी इसमें मार्क्स की लिमिट है और 3 घंटे का हमारा पेपर रहने वाला है। सिमिलरली लाइक द प्रीवियस पेपर, इसमें भी 45% चाहिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को टू क्वालिफाई द एग्जाम एंड 40% चाहिए एसटी एससी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए। इसमें भी हमें हर एक पेपर में मिनिमम मार्क्स लेके आना कंपलसरी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वैकेंसी। थर्ड वैकेंसी जो है हमारी वो है सीनियर अकाउंटेंट के लिए, जिसमें कि हमारी 75% सीट्स जो है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कोटा के लिए रिजर्व्ड हैं। टोटल हमारे पास जो इसमें सीट्स हैं वो है 10 वैकेंसीज हैं टोटल। एक हमारी अनरिजर्व कैटेगरी की है, 3 रिजर्व्ड हैं एससी कैटेगरी के लिए और एक हमारी रिजर्व्ड है एसटी कैटेगरी के लिए। इसमें जो हमें ग्रेड पे चाहिए होगा वो चाहिए होगा 4200 का ग्रेड पे, और इसमें जो हमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा वो भी हमें 4200 ग्रेड पे का ही चाहिए, 3 साल का। और हमारी जो पोस्टिंग रहने वाली है एनसीईआरटी हेडक्वार्टर्स में रहने वाली है, वो हमारा अजमेर, जैसे कि 3-4 सिटीज में है हमारा एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग एंड दिल्ली। तो दिल्ली का इसमें मेंशन नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग में से हम ये हमारी पोस्टिंग की जा सकती है, रिजर्व्ड है, मतलब उन जगहों के लिए रिजर्व्ड है। ये हमारा फॉर्म है जो कि हमें अप्लाई करके ड्यूली फिल करना है बिफोर द लास्ट डेट, जो कि हमारी 15 जुलाई हो चुकी है अब। उसके बाद इसका एग्जामिनेशन पैटर्न जान लेते हैं। इसमें हमारे 2 पेपर मेंशन्ड है। पेपर 1 होगा हमारा अकाउंटेंसी रिलेटेड, जिसमें आई थिंक कोर थ्योरीज पूछी गई हैं सारी, जो भी हमारा
कोर सब्जेक्ट मैटर रहता है फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, बैंक रिकंसाइलेशन, एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट एंड बेसिक रूल्स रिगार्डिंग इनकम टैक्स। 100 मार्क्स का ये हमारा पेपर रहने वाला है और इसमें हमें 3 घंटे मिलेंगे पेपर को कंप्लीट करने के लिए। जो हमारा सेकंड पेपर रहेगा वो है रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड, जिसमें हम सीसीएस पेंशन रूल्स के बारे में हमारा सिलेबस है। सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स होने वाला है, सीसीएस जीपीएफ सीपीएफ रूल्स होने वाले हैं, एचबीए एमसीए रूल्स होने वाले हैं। ये भी हमारा 100 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है और इसमें 3 घंटे मिलेंगे पेपर कंप्लीट करने के लिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमारे ईच पेपर यानी कि दोनों पेपर में हमारे 40% मिनिमम मार्क्स आने चाहिए, तभी हम फर्दर क्वालिफाई करेंगे एग्जामिनेशन देने के लिए। तो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। आई होप कि आप इसमें एलिजिबल हैं और जितने भी कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हैं उनकी वो लोग क्वालिफाई कर जाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड stay tuned for more latest and updated vacancies.